It's a glimpse of flashback. Do you know the word flashback? Whatever happened with me in my life. अच्छा लगा देख कर एक जर्नी जहाँ से शुरू हुई, उस जर्नी जहाँ से शुरू हुई, ना कोई ख्वाब था ना कोई ख्याल था कि हाँ यहाँ से कुछ हो सकता है। आप ही लोग की तरह शरारती थे, ये सच है। आप ही लोग की तरह परेशान करते थे गार्जियन को, खासकर अपनी दादी को, क्योंकि मुझे कमजोरों को सताने में कभी मजा नहीं आया और मेरे रूल्स भी नहीं रहे। मुझे लगता था दादी गवर्न्स माय एवरी फैमिली मेंबर, स्पेशली टू माय मदर। तो मैं दादी के खिलाफ जाऊंगा, बहुत सुकून मिलेगा। और पर वो रॉन्ग था, वो बचपना था, वो सही नहीं था, क्योंकि दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। सच में अल्लाह उन्हें जन्नत दे, बहुत बहुत प्यार करती थी। आज महसूस करता हूँ कि वो पल कल की बात है, अभी माँ से शेयर कर रहे थे। जन्नत ने सब कुछ दिया है हमें, लेकिन वो जो बचपना था वो उससे खूबसूरत पल अपना आया है, न आएगा। हाँ, ये जरूर बोलूंगा, आप सबके लिए बोलूंगा। एक अक्सर हम लोग दो लाइन, जब हमारी दुनिया में हमारे बच्चे आते हैं, तो चूंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं और गांव में सोहर समझते होंगे आप लोग, पढ़ा जाता है और सुनाया जाता है जब बच्चे जन्म लेते हैं, दुनिया में आते हैं। तो सोहर का कॉन्सेप्ट ही, सोहर का मतलब एक होता है वेलकम सॉन्ग उस बच्चे के लिए, एक खूबसूरत वर्ल्ड के लिए, एक खूबसूरत दुनिया के लिए, जिसके आने से ये दुनिया मुकम्मल हो जाएगी, जिसके आने से इस दुनिया में, हमारे घर में, इस समाज में, इस मुल्क में अमन चैन आ जाएगा। तो बहुत खूबसूरत मीनिंग है, बट पता नहीं आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। दो लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा, जो कि अब तक मैंने अपने पूरे करियर में ये दो लाइन कभी नहीं पढ़ी है। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के, भाग जागल हो लन्ना लाल हुई है, कुलवा के दीपक के मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के, भाग जागल हो लन्ना लाल हुई है, कुलवा के दीपक के मनवा में आस लागल हो। आज के दिन व सुहावन रतिया लुभावन हो, ललना दिव्या के तोरिला जन्म ले, तोरिलवा बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के, भाग जागल हो ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक के मनवा में आस लागल हो। एक्चुअली जो होता है, जो हम लोग अपनी जिंदगी में आते हैं, हमें पता नहीं होता है। हमारे माँ बाप, हमारे आसपास के लोग एहसास कराते हैं कि बच्चा किस किस पे पड़ा हुआ है, कैसे कैसे फीलिंग्स मन में आती है। तो उस वक्त छोटे से 1 घंटे के, 2 घंटे या 1 महीने के बच्चे को देख करके अजब अजब कंपेरिजन हम करते हैं। तो अगली लाइन उसी की है, नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के, अखिया है माई के, होल ना मुहावा है, चनवा सूरज वाता सगरो जोर भैले हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के, भाग जागल हो ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक के मनवा में आस लागल हो। ये ऐसी फीलिंग्स है जिस फीलिंग के
जिनके साथ हम सभी पलते बढ़ते हैं। जब हमारी दुनिया आगे बढ़ती है तो सपने आते हैं, माँ बाप के सपने आते हैं। उन सपनों में फीलिंग्स आती है कि क्या मैं अपने मम्मी पापा के सपने पूरा कर पाऊंगा। अक्सर मैं जब डांटता हूँ तो ये लाइन यूज करता हूँ, क्या यही सपना था कि मेरी किस्मत में जो लिखा था वही होगा। बिकॉज मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किस्मत जैसी चीज पे यकीन नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ रहमत पे यकीन करता हूँ और अल्लाह की रहमत पे। और मेरा मानना हमेशा से रहा है कि उसके लिए तो कोई भी चीज नामुमकिन है। मुझे सिर्फ कुन बोलना है, फयाकुन तो हो ही जाएगा। उसे सिर्फ कुन बोलना है, फयाकुन। फयाकुन का मतलब क्या होता? हो जा। तो हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जितना हार्डवर्क करते हैं बच्चों, उसी को मुकम्मल समझ लेते हैं और हमें यह लगने लगता है कि इससे ज्यादा हार्डवर्क होता ही नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम कह रहे हैं अगर हम जिद पे अड़े हों, मैं कई बार बोल चुका हूं कि दुनिया में मां से ज्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आप रात के 2 बजे अपनी मां से कहो जगा करके, मुझे भूख लगी और हलवा खाना है। मां एक बार बोलेगी नहीं बेटा रात है, सुबह बना दूंगी। 2 मिनट के बाद फिर जिद करिए, मम्मी प्लीज बना दीजिए, बहुत मन कह रहा, भूख लगी है। मैं रोजाना अपनी माँ के अंदर ये जज्बा देखता हूँ। माँ जिस तरह से मोहब्बत करती है मुझसे, ऐसे सारी माएँ अपने अपने बच्चों से मोहब्बत करती होंगी। 3 बार रिक्वेस्ट कर दीजिए, यकीन मानिए वो 2 बजे नहीं, 2 बजा हो, चाहे 4 बजा हो, चाहे 1 बजा हो, माँ सारे ख्वाहिशात आपको पूरी कर देंगी। और जब आप सोचे तो माँ मेरी ख्वाहिशात पूरी कर रही है अनटाइम एटीट्यूड पे, अनटाइम रिक्वेस्ट पे, तो जो माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है उसका क्या? आपने मांगा कभी उससे? आप तो खोए हुए हो, आप कहीं न कहीं गुम थे या डिस्ट्रैक्ट थे, या आपको लगता भर है कि हमने हार्डवर्क किया है। इसलिए हमने एक लाइन जो मैंने लिखा है खासकर उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर दिया है। थक हार के बैठने वाले बात बता ये सकता है, ये खासकर उनके लिए जिनको लगता है कि जो वो काम करते हैं, वो पढ़ते हैं। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ रहा उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ। कि थक हार के बैठने वाले बात बता ये सकता है, सपनों से रिश्ता है तेरा, कैसे एक पल सो सकता है। हर जर्रा आफताब नहीं, जुगनू तो बन सकता है। हर जर्रा आफताब नहीं, जुगनू तो बन सकता है। रात अंधेरी कट जाएगी, बात तो ये कह सकता है। कुछ नहीं कह के मन को क्यों कमजोर करें। अक्सर हम लोग बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, अब बस हमने अपना बेस्ट दिया। बेस्ट का कहाँ लिखा है, कहाँ स्केल है, कौन सा स्केल है जो तय करेगा कि आपने बेस्ट दिया? मुझे बता दीजिए वो स्केल। क्या आपने 24 आवर में ये महसूस किया कि आपकी स्लीप, आपका रेस्ट, आपका खाना आपके सपने के बाद आता है? कब फील किया आपने? वो शादियां, वो पार्टी हो, मैं हमेशा, आप मुझे कभी बुलाओगे मैं आपको इन्हीं बातों को हमेशा बोलता रहूंगा। तो कुछ नहीं कहकर मन को क्यों कमजोर करे, धीरे धीरे कदम बढ़ा, गर दौड़ नहीं तो सकता है। थक हार के बैठने वाले बात बता ही सकता है, सपनों से रिश्ता है तेरा, कैसे एक पल सो सकता है। फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये पैगाम भेजा। दुआ है ये खुदा करे है शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू।
मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू